लोकाभिराम भगवान श्री अवध बिहारी सरकार की कृपा करुणा से बड़ा अद्भुत ये श्री राम कथा का दिव्य अनुष्ठान, श्री राम रस की वर्षा जहां हो रही हो, आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि कुछ क्षण हमें कानों में भगवान राम जी की यशोगाथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। अरे भाई, अवधपुरी नहीं जा पाए कोई बात नहीं है, पर अवध्यानाथ की कृपा तो यही हो गई नागपुर में ही कि सुंदर अवध्यानाथ की कथा जो है यहाँ प्रारंभिकीकरण हो गई, और जहाँ भगवान की कथा है वहीं भगवान होते हैं। भगवान योगियों के हृदय में थोड़ी देर रहते हैं, कहते हैं ना हम बसामी वैकुंठ है, वैकुंठ में भी ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर में रहता हूँ। पर मेरे भक्त जहाँ मुझे पुकारते हैं, याद करते हैं, वहां मैं 24 घंटे निवास करता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ। ये बड़ी पावनी भूमि है महाराष्ट्र नागपुर की। इस दिव्य धारा में प्रवाहित हो रही रसमयी आनंदमयी श्री राम कथा, यजमान के रूप में हमारे आदरणीय श्री सुमिरलाल ठाकुर जी, समस्त परिवार, नरेंद्र भैया, मनोज भैया, बड़े छोटे भाई ओंकार जी, श्री भूरा पटेल जी, स्वर्गीय सुंदरलाल जी, स्वर्गीय श्री मनसाराम जी, समस्त परिकर आनंद के साथ में इस कथा का रसपान कर रहा है। और कथा तो सबको कल्याण करती है। जो भी जीव धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। संसार में अगर कोई अमृत है तो भगवान की कथा ही अमृत है। ये अमृत तो कुछ दिन के बाद फिर नीचे फिर ढकेलता है, पर कथामृत पीने के बाद फिर नीचे नहीं आना होता है। भगवान के सारूप में ही जीव लीन हो जाता है, सारूप मोक्ष होता है। रामचरितमानस जीवन में प्रयोग शास्त्र है। श्रीमद् भागवत वियोग शास्त्र है। श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्र है। गीता जी में लिखा होता है नीचे श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्र है। योग माने जोड़ना, जीवात्मा परमात्मा को जोड़ने का काम जो है वो भगवत गीता में। विरह का आनंद अगर देखना है तो श्रीमद् भागवत में है। जो गोपियां श्री कृष्ण के लिए विरह में भगवान को भजती हैं, भगवान से मिलने नहीं जाते हैं। कहते हैं जो मिलने में आनंद नहीं है, जो भगवान के विरह में आनंद है। कभी कभी विरह का आनंद लीजिए। राम कथा प्रयोग शास्त्र है। जीवन में कैसे राम जी जैसे रहे। हर बाला हमारी हरि, हर माता सीता जी के रूप में है, हर प्राणी हमारा श्री राम जी के रूप में है। इसलिए भगवान श्री राम जी का अवतार इस मानव को मानव बनाने के लिए, अच्छा इंसान कैसे बने। ये शरीर मनुष्य का है पर कर्म हमारे अच्छे नहीं है। हमारे जो खाने के लिए बना हम उसे खाएं, जो हमें पीने के लिए भी है वो पिएं। मनुष्य के लिए अलग भोजन है, पशु का भोजन अलग है, पक्षी का भोजन अलग है। भगवान ने सबके भोजन की व्यवस्था किया है। इसलिए हम किसी का दूसरे का आहार ग्रहण नहीं कर सकते। सात्विक रहिए, शुद्ध रहिए। ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। यह तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इन चौपाइयों को याद करिए, घर में लिखिए।
और रोज पाठ करिए। ये सोचिए कि मनुष्य का तन संसार में सबसे देव दुर्लभ है। भगवान श्री राम इस मनुष्य को मानुषत्व प्रदान करने के लिए ही भगवान यहाँ अवतरित हुए। कल की कथा में हम सब लोग माँ भगवती, परम्बा, जगदम्बा, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, मैया पार्वती जी के शुभ चरित्र का स्मरण किया। अब बेटी पिता के घर से विदाई तो होती है और विदाई का दृश्य बड़ा कारुणिक होता है। बेटी जब पिता के घर से विदा होती है और जब वो रुदन करती है तो रास्ते का राहगीर भी अपने आंसुओं को संभाल नहीं पाता। ऐसा कभी कभी महसूस होता। कभी आप देखिए जब कन्या विरह से कहती है बाबुल इस आंगन में मैंने भी खेला है, मैंने भी पढ़ा है और आपने मुझे यहाँ से विदा कर दिया। खत विद सृजी नारी जग माही, पराधीन सुख सपने नाही। माँ भगवती पिता के आंगन से कैलाश पर्वत में पधारी और कैलाश पर्वत में आने के उपरांत खड़ानन का जन्म हुआ। ये शिव महापुराण में बड़ा विशद चरित्र है खड़ानन जी का। खड़ानन जी कैसे प्रकट हुए? भगवान शिव के तेज से 6 माताओं ने उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने षडमुख अपने को बनाया कि मैं 6 माताओं की प्रसन्नता के लिए मेरा नाम खड़ानन होगा। खट माने 6 और आनन माने मुख। जय गज बदन खड़ानन माता हम लोग कहते हैं ना, इसलिए उन्होंने तारकासुर का उद्धार किया। और तारकासुर के उद्धार के उपरांत जो है सुंदर दिव्य स्वरूप में मैया पार्वती जी ने भगवान शिव से श्री राम कथा के बारे में पूछा। गृहस्थी तो वही अच्छी होती जिस गृहस्थी में संसार की चर्चा कम हो, भगवान की चर्चा ज्यादा हो। हमें ये लगता है हमें ये करना है, हमें वो बनाना है, ये गृहस्थी का ये बनता बनाता कुछ नहीं, जो बनाने वाला भगवान वही बनाएगा। हम तो केवल सोचते हैं कि ये बन जाए, इसलिए नहीं बनेगा। तब जिनकी न बनी रघुनंदन से, तुलसी बाबा कहते हैं जिनकी न बनी रघुनंदन से उनकी न बनी न बनी न बनी। जिनकी भगवान से नहीं बनती उनकी किसी से नहीं बनेगी। इसलिए ये सोचिए कि हमारी भगवान से कैसे बने। सुंदर जो है शिव जी के चरित्र का स्मरण किया। प्रथम है मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हारा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैंने शिव चरित्र इसलिए सुनाया कि मैंने विश्वास को स्थापित किया। अरे भाई हीरे को रखना है घर में तो हीरे के लिए लाकर भी तो चाहिए। सोना घर में है तो सोने की सुरक्षा भी तो चाहिए। तो श्री राम रूपी मणि को रखना है तो पहले विश्वास रूपी लाकर की आवश्यकता है। जब जीवन में विश्वास जागृत हो जाएगा तो अपने आप वो मणि हमारे हृदय में विद्यमान हो जाएगी। इसलिए उन्होंने शिव चरित्र का स्मरण किया। और शिव चरित्र स्मरण करने के उपरांत जो है माता जी ने श्री राम कथा का स्मरण किया। पिछले अवतार में जो चीजें रह गई थी, सती अवतार में भ्रम हुआ था कि ये भगवान है कि नहीं। ये संशय बड़ा विचित्र रोग है। शरीर में संशय रूपी रोग लग जाए तो इसकी कोई दवा नहीं है, लाइलाज है। इसलिए किसी के प्रति संशय जागृत मत करिए। आपस में मित्र से मित्र का संशय हो जाए, पिता पुत्र का संशय हो जाए, पति पत्नी का संशय हो जाए, भाई भाई का संशय हो जाए, इसलिए संशय ठीक नहीं है।
जब तक किसी बात को समझ ना लें तब तक संशय मत करिए, उसको समझिए। कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरिचितम तन्नरेण न कर्तव्यः, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। पिछले अवतार में माता जी के अंदर भ्रम जागृत हुआ। आज भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। बट वृक्ष भी विश्वास है और शिव जी भी विश्वास है। शंकर जी भी विश्वास के देवता है और बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट वृक्ष भी विश्वास का प्रतीक है। आज भगवान सुंदर आसन डाल करके बैठे हुए हैं और सुंदर जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भागया सन हर दीन्हा, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती जी के रूप में आए तो पूरी डिग्रियां मिल गई। ये कौन है? भवानी है। अभी पिछले सती जी के रूप में भी कथा सुनने के लिए गई तो तुलसी बाबा ने कहा संग सती जग जननी भवानी। इतनी डिग्रियां दी, इतनी उपाधियां दी, और जब कथा नहीं सुनी तो संग उन्होंने कहा ये दक्ष की कुमारी है। दक्ष माने ज्ञानी, कुतर्क करने वाला। अब फिर दूसरे अवतार में आई तो फिर भवानी का पद उन्हें प्राप्त हो गया। दक्ष कुमारी ने तो कथा नहीं सुनी, पर शायद गिरिराज कुमारी कथा जरूर सुनेंगी। दक्ष कुमारी के अंदर तो संशय हुआ, कथा में तो शरीर बैठा रहा पर मन नहीं लगा। कभी कभी ऐसा ही होता है, शरीर तीर्थ में है, गुरु के पास, संत के पास, कथा में, सत्संग में होता है, पर मन तो बाजार में घूमता होता है। ये बड़ी समस्या की बात है। इसलिए आज दो पद मिल गए, एक तो भवानी का पद प्राप्त हो गया और दूसरा वामांग भाग में माता का स्थान सामने होता है, बहन का स्थान दाहिने होता है और पत्नी का स्थान बाएं होता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल गहराई से चिंतन करिए। माँ कभी भी बैठेगी तो सामने बैठेगी, बालक के सामने माँ का अधिकार होता है। और बहन अगर बैठे तो दाहिने में बैठे। उसका स्थान कौन है? दाहिना। याद कर लीजिए, दाहिना स्थान बहन का है, सामने का स्थान माँ का है, और बाम भाग शोभित जग, बायां स्थान जो है पत्नी का होता है। उस अवतार में तो वाम आसन छिन गया, भगवान शंकर ने सामने आसन दिया, बोले बाएं में नहीं चाहिए, आपने माता जी का रूप बनाया मेरी, आप माँ बन गई, इसलिए माँ का स्वरूप बनाया, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बैठा सकता हूँ। अब जब पार्वती बन करके आई तो उन्होंने पुनः वही स्थान प्रदान किया और उन्होंने भगवान के प्रति प्रश्न किया। क्या कहा? प्रथम सुकारण कहे वो बिचारी, प्रथम सुकारण बेचारी, प्रथम सुकारण कहे वो बिचारी, सुकारण कहे वो बेचारी, निर्गुण ब्रह्म बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म प्रभु कहे राम अवतारा, प्रभु चरित मुनि कहु उदारा, बाल चरित मुनि कहे उदारा, मुनि कहु उदारा। श्री राम जय राम जय जय राम,
बड़ा ही अद्भुत प्रश्न किया। माता जी ने वही प्रश्न किया जो पिछले प्रश्न थे। भगवान के बारे में संशय जो है, महाराज प्रथम सुकारण कहा विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। ये निर्गुण और सगुण में क्या भेद है? निर्गुण का मतलब है बिना हाथ पैर वाला, और सगुण का मतलब स्वरूपवान। अरे भाई समझ में आया? और सरल सुनाते हैं। निर्गुण जल है और सगुण बर्फ है। अरे फ्रिज में पानी रखें, 2-4 दिन बोतल ना निकालें तो वो जम जाती है, बर्फ बन गई। अरे भाई जब नहीं निकालेंगे तो बर्फ बन गई, तो आकार बन गया। जल निराकार है, बर्फ साकार है। बात समझ में आ रही ना? बिल्कुल मन से सुनिए। जल निराकार ब्रह्म है और बर्फ साकार ब्रह्म है। आकार कैसे बनता है? तो उन्होंने कहा कि अगर लोटे में रख दिया जाए तो बर्फ लोटे जैसी जम जाती है, गिलास में रख दिया जाए तो गिलास जैसी जम जाती है, कटोरी में रख दिया जाए तो कटोरी जैसी हो जाती है, और चम्मच में रख दिया जाए तो चम्मच जैसी हो जाती है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सस्ती भाषा में, इससे सरल और क्या हो सकता है? इसलिए ब्रह्म जो है जैसा भक्त चाहता है वैसा भगवान बन जाता है। भक्त चाहता है मुझे नरसिंह चाहिए तो नरसिंह प्रकट हो गए। भक्त चाहता है मुझे बराह चाहिए तो बराह प्रकट हो गए। भक्त चाहता है मुझे धनुष वाले चाहिए तो श्री राम जी प्रकट हो गए। भक्त चाहता है मुझे बंसी वाले चाहिए तो बांके बिहारी बन करके प्रकट हो गए। बस यही स्वरूप है भगवान का, अंतर कुछ नहीं है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है अगुण और निर्गुण और सगुण में। कबीर के भगवान निर्गुण है और तुलसी के भगवान सगुण है। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करते हैं, तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इसलिए कोई बात नहीं है, पर अंतर थोड़ा सा है। निर्गुण ब्रह्म जब है तो वो कुछ कहता नहीं है, केवल देखता है। हर जगह निर्गुण ब्रह्म बैठा हुआ है। चंद्रमा के प्रकाश में चोर चोरी करे कि भक्त भजन करे, चंद्रमा कभी किसी को कुछ नहीं कहते कि तू क्या कर रहा है, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म है, वो देख रहा है, वो दृष्टा मात्र है। हमारे हृदय में बैठ करके हमारे सारी क्रियाओं को देखता है, पर वो कुछ कहता नहीं है, वो निर्गुण है। और जब सगुण बन करके आता है, सगुण साकार ब्रह्म के रूप में परिवर्तित होते हैं, अवतरित होते हैं, तो सुन सेवक दुख दीन दयाला और फर्क उठी दो भुजा विशाला। सेवक के दुख को भगवान सहन नहीं कर पाते और भगवान तुरंत उसके दुख को हरण करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये सगुण भगवान का चिंतन है। इसलिए हमें तो निर्गुण दूर दिखाई दे रहा है, सगुण पास में दिखाई दे रहा है। कम से कम उसको स्नान कराते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, चंदन लगाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। इसलिए हमें तो लगता है भक्ति के पक्षी तो कहते हैं महाराज सगुण उपासक मोक्ष न लहाही। वो तो कहते हैं हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। मिथिलानिया राम जी से यही कहती हैं, हम गाना चाहिए पाहुन। पाहुन पाहुन किसे कहते हैं? मेहमान को पाहुने कहते हैं ना। हमरा न चाहिए पाहुन पद निर्माण हो। हमें मोक्ष नहीं चाहिए। राम जी से कहने लगे तो क्या चाहिए? बोले हमका तो चाहिए केवल मंद मुस्कान हो। हमका तो चाहिए केवल मंद मुस्कान। ये मिथिला की भाषा में है, मिथिलानिया गा रही है। केवल मंद मुस्कान हमका न चाहिए पाहुन, हमरा न चाहिए पाहुन पद निर्माण हो। हमरा तो चाहिए केवल मंद मुस्कान हो। हमका तो चाहिए केवल मंद मुस्कान हमका तो चाहिए केवल मंद मुस्कान जाकी लगी जोगी जयती, जाकी लगी जोगी जयती कर रहे ध्यान हो। जाकी रही जोगी जैसे कर रहे ध्यान
भक्त जो होते हैं भगवान से कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह है वरदान नान। बार बार जन्म देना, अपनी अयोध्यापुरी मथुरापुरी काशी नगरी कहीं ना कहीं शरीर को भगवान की लीलाओं का दर्शन मिले, आनंद मिले, यही जीवन का आनंद है। जो भक्त होते हैं बड़ा ही अद्भुत आनंद के साथ में, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं, बड़ा अद्भुत आनंद है। इसलिए आनंद का अनुभव करिए। कथा में निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, निर्गुण सगुण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए बड़ा ही सुंदर स्वरूप में दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। कह रहा था भगवान निर्गुण है, कह रहा था सगुण है। एक कह रहा था निराकार है, कह रहा था साकार है। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। अब तीसरा आया, क्यों लड़ रहे हो? बोले ये कह रहा है साकार है, कह रहा है निराकार है। तीसरा वाला और भी खतरनाक था, कहने लगे ना साकार है ना निराकार है, भगवान बिल्कुल बेकार है। बोले ना तो कभी दिखाई देता है ना सुनाई देता है। तो आजकल कभी कभी कुछ लोगों के लिए भगवान बेकार है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, पुण्य प्रभु कहा राम अवतारा, भगवान के अवतार का स्मरण कराइए। और बड़ा ही सुंदर उन्होंने स्मरण किया। भगवान शिव ने कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। धन्य है आपने भगवान के बारे में पूछा, परमात्मा के बारे में स्मरण किया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आपसे ज्यादा धन्य कौन हो सकता है जो भगवान की कथा के लिए इतना अद्भुत प्रश्न किया। भगवान एक एक कार्य के लिए नहीं आते, परमात्मा के लिए अनंत कार्य होते हैं। पहला कारण तो उन्होंने निर्गुण सगुण की चौपाइयों का भी यहाँ स्मरण किया। निर्गुण और सगुण जो है, जो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना मुख के भोजन कर लेता है, वो निर्गुण है। और जो सबरी के बेर खाता है, विदुरानी के छिलके खाता है, कर्मा भाई की खिचड़ी खाता है, वो सगुण ब्रह्म है। इसलिए दोनों ही स्वरूप ठीक हैं। आपको जो अच्छा लगे, निर्गुण अच्छे लगे तो निर्गुण पर ध्यान लगाइए, सगुण अच्छे लगे तो सगुण पर ध्यान लगाइए। कोई अंतर नहीं है। जैसे में आपका मन रम जाए, जिन भगवान पे आपका मन लग जाए। अवध बिहारी में मन लगे तो अवध बिहारी में मन लगाइए, बांके बिहारी में मन लगे तो बांके बिहारी में मन लगाइए। हमारे बिंदु जी महाराज वृंदावन में थे, वो रहते तो ब्रज में थे पर लिखते थे राम जी के लिए। लोगों ने कहा खाते किसी का हो, गाते किसी का हो। अरे खाते हो राम कृष्ण जी का और गाते हो राम जी के बारे में। तो बिंदु जी ने कहा नहीं, मैंने दोनों से अपने संबंध बना लिए, दोनों से अपने रिश्ते बना लिए, इसलिए मेरे दोनों रिश्ते बराबर चल रहे हैं। कैसे बना लिए? तो कहने लगे दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा। रघुनाथ का मैं दास बन गया और बिहारी जी का मैं मित्र बन गया। दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा। कभी मैथिली का प्रसाद मिलता है, कभी श्री राधा रानी का प्रसाद मिलता है। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है। बिंदु तो दोनों तरफ, इधर भी उधर भी दोनों तरफ है। पर संसार में उनके लिए दुख की बात है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो संसार में ऐसे भी लोग ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं। इसलिए कहीं तो मन लगाइए अपने जीवन को, जहाँ मन लग जाए। भगवान के चरणों में पूजा करके मन लगे तो पूजा करिए, सुंदर श्रृंगार करके मन लगे तो श्रृंगार करिए, कथा सुन के मन लगे तो कथा सुन के मन लगाइए, पर थोड़ी देर हमारा मन लगे। इसलिए भगवान के स्वरूप में, बड़ा ही अद्भुत स्वरूप में, चली जा रही ये उम्र धीरे धीरे, चली जा रही ये उम्र धीरे धीरे, चली जा रही ये उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही उम्र धीरे धीरे,
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी सभी गाइए, जवानी भी गाए। पता नहीं चला कब हमारे बाल अवस्था चली गई, कब मध्य आ गया और कब बुढ़ापा आ गया। बड़ा अच्छा भाव दे रहे हैं। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे कहूँगा असर धीरे धीरे, 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 जाएगी ये उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोले हरी। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, चली जा रही है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये जीवन धीरे 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 सरकते चला जा रहा है। इसका नाम संसार है। संसरतीति, हर क्षण सरक रहा है, बदल रहा है। कितने बज के कितने मिनट पर शरीर बड़ा हो गया ये किसी को पता नहीं। भैया जन्मदिन मनाती है तो कहते मेरा बच्चा 20 साल का हो गया, पर 20 साल बड़ा नहीं हुआ, वो 100 साल में 20 साल कम हो गया। इसलिए संसार घटता है, घटता चला जा रहा है। जो आयु हमें मिली थी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। इसलिए समय रहते हुए अपने को सावधान करिए, समय रहते हुए अपने को स्मरण करिए कि हमें कुछ क्षण कुछ भगवत स्मरण करना है। भगवान राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान के जन्म के अनेक हेतु हैं। एक कारण से भगवान नहीं आए, उन्होंने कई कुछ कारणों का स्मरण कराया। एक द्वारपाल जय और विजय नाम के थे। शनकादिकों ने उन्हें शाप दे दिया कि जाओ आपको 3 जन्म तक असुर बनना पड़ेगा। अब बेचारे छोटे छोटे बच्चे किसी घर में घुसेंगे तो लोग वहीं से खदेड़ते चलो चलो बाहर चलो चलो। बच्चों को कौन घुसने देता? अभी बेचारे 5 साल के बच्चे। कौन? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। थोड़ा कम करना। इसलिए ये 5 वर्ष के बच्चे, ये 5 साल से बड़े नहीं होते और 5 साल से छोटे नहीं होते।
जाने कितने इंद्र बदल गए, मनमंत्र बदल गए, पर ये 5 से ऊपर नहीं, 5 से नीचे नहीं। कहीं ऐसी दवा हमें आपको मिल जाए कि आयु वहीं रुक जाए, ऐसा नहीं है। अपना ये शरीर अपने को अच्छा ना लगे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शरीर गल जाता है, 95 साल की उम्र हो जाए तो हमारी खलरी जो खाल होती है लटकने लगती है। तो अंगम गलितम भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पलितम माने सफेद, बाल जो काले थे श्वेत हो गए। दसन विहीनम माने दांत चले गए, और जब दांत चले जाएं तो नाक और ठोड़ी मिलकर के तुंड बन जाती है। 32 ना लगी हो तो दोनों मिल जाती है, एक हो जाती है। बुढ़ापे में बड़ी समस्या है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे में डंडा लेके लोग चलते हैं, शरीर में सामर्थ्य नहीं है। इतनी सब दुर्दशा होने के उपरांत भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी संसार छोड़ने के लिए तैयार नहीं, पकड़ के बैठा हुआ है। बस यही तो बात है ना, ये समझ में आए कि एक दिन छोड़ना तो है, जो नहीं छोड़ना है उसे पकड़ के चले। इसलिए ये 4 ऐसे महापुरुष हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। याद कर लीजिए क्या नाम है। पहले सनत, फिर दूसरे सनंदन, फिर तीसरे सनातन और फिर चौथे सनत कुमार। इनसे ही हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म है। ये प्रारंभिक रूप में ये ब्रह्मा जी के सबसे पहले प्रकट होने वाले, मन से प्रकट हुई है। इन्होंने मन से जन्म लिया। मानसिक सृष्टि भी हमारे यहाँ विधान है, मन के द्वारा प्रकट हुई है। अब ये भगवान का दर्शन करने जा रहे थे तो द्वारपाल खड़े थे तो डंडा लगा दिया, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले हम कोई छोटे बच्चे हैं, हमारे सामने में जाने कितने इंद्र बदल गए, जाने कितने मनमंत्र बदल गए, हमको समझते हो बच्चे हो तो चलो जाओ, साप देते हैं कि जाओ धरती में जाओ, यहाँ रहने लायक नहीं हो। तो 3 जन्म दुज बचन प्रमाणा और मुकुत न भये हते भगवाना। भगवान के द्वारा भी 3 जन्मों तक असुर बनना पड़ा। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। ये 3 जन्मों तक उन्हें असुर बनना पड़ा। इसलिए पहला कारण तो भगवान का ये हुआ कि भगवान ने सोचा ये मेरे ही पार्षद हैं, अब इन्हें कौन तारेगा, तो मुझे ही जाना पड़ेगा, इनसे कौन लड़े भिड़ेगा। इतनी शक्ति इनके शरीर में है कि इनसे कोई लड़ने वाला नहीं है, इसलिए भगवान को ही जाना पड़ा। और दूसरा कश्यप अदिति महातप कीना। कश्यप और अदिति के तप करने के प्रभाव से आज का जो कश्मीर है उसे कश्यप ऋषि की भूमि कही जाती है। कश्यप और अदिति ने तप किया और तप करने के प्रभाव से भी उनके यहाँ भगवान पुत्र रूप में वरदान देने के लिए आए। ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण भगवान का वृंदा का साप। वृंदा नाम की तुलसी मैया जो है, शिव महापुराण में कथा आई, देवी महापुराण में कथा आई कि जलंधर नाम के असुर और शंखचूर्ण नाम के असुर, ये दोनों कल्प भेद से अलग अलग है। उनकी पत्नी परम सती असुराधिप नारी, पत्नी बड़ी शत्रुत्वमान थी। उसने भगवान श्री कृष्ण का कवच, कृष्ण कवच प्राप्त कर लिया था। अब 2 कवच जिसके शरीर में हो, संसार में कभी कभी सच्चाई से नहीं जीता, बुराई से जीना शुरू हो जाता। उसने अधर्म फैलाना शुरू कर दिया। भगवान ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, तो भगवान ने पहले उसका पहला कवच लिया और फिर दोबारा जाकर के भगवान ने सतीत्व को कवच को भी हरण किया। उस देवी ने भगवान को साप दे दिया, हे विष्णु पाषाण मते, आपने मेरे सतीत्व को समाप्त कर दिया, इसलिए जाओ मैं आपको साप देती हूं कि आप पत्थर के बन जाओ। तो भगवान शालिग्राम बन गए। कौन बन गए? शालिग्राम जी। शालिग्राम घर घर में पूजा होनी चाहिए, बड़ा महत्व है शालिग्राम जी का, है ना। शालिग्राम जी हमारे गंडकी नदी में नेपाल में मिलते हैं। जैसे नर्मदा जी का हर कंकड़ शंकर है, उसी तरीके से शालिग्राम जी का हर स्वरूप जो है भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु में 24 घंटे में केवल रात्रि के समय में तुलसी उतारनी चाहिए, नहीं उनके स्वरूप में तुलसी विद्यमान रहनी चाहिए। जैसे भगवान शिव में बिल्वपत्र चढ़ा रहता है, वैसे भगवान
शालिग्राम में तुलसी पत्र चढ़ा रहना चाहिए। केवल कितने समय में? केवल शयन के समय में तुलसी निकाली जाती नहीं। उनके शालिग्राम जी को बिना तुलसी से रहित ना रखें। और प्रमाण है शिव महापुराण में, जिस घर में शालिग्राम जी की शिला होती है, तुलसी का वृक्ष होता है और साथ में शंख का स्वरूप होता है, उस घर में कभी समस्याएं प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए घर में तुलसी जरूर रखिए। कोई घर नहीं हो जो तुलसी ना हो। श्रीलंका में तुलसी दिखाई देगी। अभी आप देखेंगे सुंदरकांड में जो लंका में तुलसी हनुमान जी को दिखेगी, रामायुध अंकित गह शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख कर हर्ष कपिराए। तो जब लंका में तुलसी हो सकती है तो भारत में तुलसी क्यों नहीं हो सकती? इसलिए तुलसी एक ऐसा अद्वितीय पौधा है, भयानक बीमारियों को दूर करता है। हर व्यक्ति को 5 पत्ते तुलसी के खाने का प्रयास करिए। शरीर में अनेक रोगों की दवा तुलसी है। तुलसी, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। वैसे तो तुलसी कई प्रकार की हैं, पर 2 तुलसियां प्रचलित हैं। दोनों तुलसियों का अलग अलग महत्व है। तुलसी दल घर में होना चाहिए। तुलसी गंगा जल घर में, नर्मदा जल घर में होना चाहिए। नर्मदेश्वर, शालिग्राम, इनका बड़ा महत्व है। इनकी पूजा का बड़ा महत्व है। आज भगवान ने कहा चलो मैं पत्थर बन गया तो आप तुलसी वृक्ष बन जाइए। आप मेरी ही प्रेयसी हैं, मेरी ही शक्ति है, इसलिए ना मैं आपको कहीं छोड़ के जाऊंगा, ना आप मुझे छोड़ करके कहीं जाइए। तो तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराते हैं कार्तिक के महीने में। हमारे ब्रज में तो बड़ी सुंदर परंपरा है तुलसी शालिग्राम विवाह की, बड़ी अद्भुत परंपरा है। वृंदावन में तो 1.25 मन के शालिग्राम है। कभी दर्शन करने जाइए तो वृंदावन में 1.25 मन के शालिग्राम, इतने बड़े शालिग्राम आपने ना देखे होंगे। और ऐसा मत करिए। एक व्यक्ति शालिग्राम जी की पूजा रोज करता था। अब करते करते बहुत दिन हो गए, तो एक दिन चपाती बना रहा था, तो चपाती बना के रखा तो श्वान आया कुत्ता और लेके चपाती भागा। अब उसको कुछ मिला नहीं तो शालिग्राम जी को ही उठा करके उसने प्रहार कर दिया कुत्ते पे। अरे लोगों ने कहा ये क्या कर दिया? तो कहने लगा बड़े भाव से, प्रात करा स्नान पटापर नाना भांत इन्हें पधरायो। बोले रोज इनको नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया सुलाया, ग्रामन में बहुधावन में केचित बार धर्यो और उठायो। कई बार उठाया और रखा और अंतिम में कहने लगा सत्य कहूँ मोरे शालिग्राम जी, अरे शालिग्राम जी सही कह रहा हूँ आज कि दास के काम तुम आज ही आए हो। बोले आज कम से कम मेरे इस काम में भी तो आ गए। कभी कभी आजकल लोग कैसे भी कार्य करते हैं, भगवान सबकी भावना पूर्ण करता है। बड़ी विचित्र बात है। इसलिए नहीं, भाव से पूजा करिए, भगवान को ऐसे प्रयोग मत करिए, ऐसी समस्या न डालिए। इसलिए बड़ा ही सुंदर जो है तीसरा कारण हुआ, कौन? नारद शाप दीन कबारा। नारद श्राप दिए निसबारा, नारद श्राप दिए कल्प एक ही लगी अवतारा। तीसरा कारण नारद जी के लिए। तीसरा कारण कौन? शाप मुनि दीन। माता जी को अपने गुरु जी में बड़ा विश्वास है। ये नहीं कह रहे हैं कि नारद जी ने कोई अपराध किया है, ये नहीं कह रहे हैं कि नारद जी ने कोई अपराध किया, पर ये कह रहे हैं का अपराध रमापति की ना, भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया। ये नहीं कह रहे हैं। अपने गुरु के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा देखी जाए तो माता जगत जननी पराम्बा पार्वती मैया ही ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि नहीं,
कारण कौन श्राप मुनि दीना। उन्होंने नारद जी के चरित्र का स्मरण कराया। आपका ध्यान मेरी ओर रहे, बिल्कुल मन लगा के सुने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। पीछे तक आइए, पीछे तक आइए। जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय गाइए। श्री राम जय जय राम, 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 मुझे भरोसा तेरा नाम, करुणा करे अपना लोरा, मुझे भरोसा तेरा राम, कृपा कर अपना लोरा, अवध बिहारी सीताराम, बांके बिहारी राधेश्याम, अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, जय जय बोलिए रजरामचंद्र भगवान की जय हो, श्री विद्याराम लला सरकार की जय हो। बड़ा ही अद्भुत नारद जी के चरित्र का स्मरण किया। नारद जी एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। नारद जी